हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं बिल्ड रियल्स या बाबा ऑटो फैक्ट्री, जो भी देखें आप। ठीक है, तो जहाँ से भी आप देख रहे हैं आप देखिए। तो यहाँ पे जो हम अभी बना रहे हैं, एक वुडन डोर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वुडन डोर स्पेशल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मतलब एक सॉलिड वुड का वुडन डोर होने वाला है। ठीक है, जिस तरीके से आप किसी भी पलंग बनाते हैं, किसी भी मतलब बेड बनाते हैं, उसी तरीके का यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने जो ग्रुप है उसे दिया हुआ है। ठीक है, स्क्रू के साथ, और ये एक के साथ एक अटैच हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट में है। तो आपको मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा कि किस तरीके से अटैच होता है ये चीज़। ठीक है, अटैच होकर पूरा एक सॉलिड वुड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बदल जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से देखिए, इसी तरीके से एक सॉलिड वुड की कॉन्सेप्ट में बदल जाएगा ये चीज़। बिल्कुल हम बेड में इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए दो लकड़ी को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो इसी की तरह हम ये भी ज्वाइन करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से अल्टीमेट जो डोर है वो बनता है इसी वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना, बिना स्किप किए प्रोसेस को फॉलो कीजिए, एंजॉय कीजिए प्रोसेस को। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल में पहली बार है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास रहते हुए बेल बटन को हिट कीजिए, जैसे कि हमारा आने वाला कोई वीडियो आपको मिस ना हो। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते तो हमारा पूरा मेहनत बेकार होता है। ठीक है, ये आपके लिए तो कुछ नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है हमने इस तरीके से क्लैम्प करके रखा हुआ है। अगर फेविकॉल लगाने के बाद इस तरीके से क्लैम्प करना ज़रूरी होता है, जैसे कि फेविकॉल अच्छे से चिपक पाए। ठीक है, एक दूसरे के साथ किसी भी एयर गैप नहीं होना चाहिए फेविकॉल लगाने के बाद। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके से क्लैम्प करते हैं। क्लैम्प करने के बाद देखिए इस तरीके से इसे ज़मीन पे पटका जाता है। ठीक है, जैसे कि जैसा मैंने दिखाया था, ग्रुप किया हुआ है इस ग्रुप के साथ, वो एक दूसरे के ऑपोजिट में बना हुआ है और वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से क्लैम्प की तरह अटक जाए। ठीक है, इसी तरह हम ज़मीन में इसे पटकेंगे दोनों आदमी के सहारे, देख सकते हैं आप। इसी तरह धीरे धीरे से, बहुत ज़ोर से नहीं, धीरे धीरे से हम इसी तरह पटकेंगे जैसे कि ये दो वुडन जो क्या बोले आप, पैनल बोल सकते हैं आप, ये जो 1 इंची का वुडन पैनल है। ठीक है, थिकनेस अब 1 इंची से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। आप देख के समझ सकते हैं कि ये हम सॉलिड वुड की बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ये बार्न डोर की जो कॉन्सेप्ट है उसमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक प्योर मेहोगनी जो है, मेहोगनी से बना हुआ है। ठीक है, तो कलर देख के आप लोग अगर पहचानते हैं, काठ या वुड जो भी है वो अगर पहचानते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेहोगनी है। ठीक है, तो आप देखिए इस तरीके से कटाई होती है। मशीन से यूज़ करना सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत ही ईजी काम होता है, फास्ट काम होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग मशीन ही यूज़ करते हैं हमेशा। अगर किसी भी काटाई आपको करना हो तो मशीन से कीजिए, अच्छा होता है और स्मूथ भी होता है काफ़ी। ठीक है, और एक बात हमेशा मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप वुड वर्किंग करते हैं तो आपको बहुत ही खुला प्लेस चाहिए। ठीक है, मतलब ओपन प्लेस चाहिए आपको। बहुत बांधा हुआ जो प्लेस है उसमें नहीं हो सकता, बहुत ही मतलब धूल मिट्टी उठता है बहुत। ठीक है, जैसे कि आप कैमरा में देख सकते हैं, अगर आप इस तरीके से इलेक्ट्रिकल प्लेनर से घिसाई करते हैं तो बहुत ही डस्ट वगैरह उठता है, और मतलब सैंडिंग करने के वक्त तो बहुत ही ज़्यादा उठता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डस्ट वगैरह होता है। तो आप खुले प्लेस में करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसी तरह इलेक्ट्रिकल प्लेनर से जो रफ सरफेस है उसे बहुत ही जल्दी से प्लेन किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्लेनर ऐसे बोला जाता है। ये काफ़ी सही चीज़ होता है कि जो भी रफ सरफेस है उसे बहुत ही जल्दी ये काट देता है। ठीक है, अगर आप इसे सैंडिंग करते जाओगे तो वो भी होगा। ठीक है, जो भेलपुर इसके साथ आप एंगल ग्राइंडर के ऊपर लगा के, वो जो 60 नंबर जो ग्रीट होता है वो वाला सैंड पेपर लगा के अगर इसे के ऊपर सैंडिंग करते हो तो ठीक है वो चलेगा, लेकिन बहुत टाइम आपको खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले आप इस तरीके से राफ कर लीजिए। उसके बाद जो रामदा बोला जाता है, रामदा, वो रामदा मर दीजिए। रामदा जो है नेचुरल वर्ड में हम बोलते हैं, देखिए इस तरीके से जो है रामदा मारा जाता है। ठीक है, रामदा आपको मारना ही होगा। ठीक है, कोई भी इसे मतलब स्किप नहीं कर सकता। यही है जो जो मतलब ये जो वुड है, वुड का जो खाल है, मतलब लकड़ी का खाल निकल लेता है। ठीक है, लकड़ी का जो भी मतलब स्मूथ खाल नहीं होता है वो उस खाल को चाच के, मतलब काट के पूरा स्मूथ बना देता है। लकड़ी का खाल जो खींचने के लिए ये चीज़ मतलब ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे कि अंदर का जो स्मूथ फिनिश है वो बाहर निकल सके। और जो भेंस से हम लोग देखते हैं, जो पॉलिश के बाद जो भेंस निकल के आता है वो इसी की वजह से आता है। ठीक है, तो ऊपर का जो खाल है वो हम खींच लेते हैं। तो उसके बाद देखिए ये जो जॉइन किया था उसके नीचे से हमने एक पाटा जो है वो जॉइंट कर दिया है स्क्रू के साथ, जैसे कि तीनों एक साथ रहे। ठीक है, नीचे से भी किया है और ऊपर से भी किया है, जो कि आप देख सकते हैं।
ठीक है। ये जो 3 पैनल को ज्वाइन करने के बाद इसी तरह डाउन साइड में आप देख सकते हैं कि 2 पार्टा से ऊपर नीचे हमने ज्वाइन कर दिया है। इसकी वजह से क्या होगा कि ये और भी ज़्यादा एक मजबूत पकड़ बना लेगा और ये जो है कभी बीच में से गैप नहीं आएगा। ये एक दूसरी जो एक तरीका है ये बनाने का सॉलिडवुड का, वो है कि नॉर्मली ज्वाइन करके अब वो जो जेड की तरह मतलब एक साइड प्लेन होगा और एक दूसरी तरफ जो जेड के जो अल्फ़ाबेट है वो जेड की तरह जो पाटा मार के बना दीजिए जेड की तरह, ठीक है। तो उसकी जो मतलब तरीका है उसमें भी इस तरीके का सॉलिड देखने वाला जो मतलब डोर है वो बन जाता है, लेकिन वो देखने में थोड़ा सा मतलब और भी पुराना कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। मतलब दोनों साइड में आपको इस तरीके से स्मूथ फिनिश नहीं देखने को मिलेगा, उसमें एक साइड पे आपको जेड देखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है वो भी, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना है, तो इसलिए हमने यही चॉइस किया कि एक साइड मतलब दोनों साइड ही आपको स्मूथ वाला फिनिश होगा और लास्ट में हम एक अटैच करेंगे जैसे कि ये लगे कि तीनों पैनल को लगा के मतलब ये किया गया है, वो देखना आप, ठीक है। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे जो इससे कहते हैं बोरिश कप, कुछ इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। बोरिश कप एक तरीके का यहाँ पे टूल्स है, उसे यूज़ भी किया जाता है इस तरीके का जो कॉर्नर है वो काटने के लिए। तो उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो 2 दरवाज़ा जब एक 2 पल्ले का है, ठीक है, अगर 2 पार्ट का जो भी दरवाज़ा होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आता है कि ये जो जॉइंट है इस जॉइंट को मैचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम बारी बारी से दोनों पल्ले को एक के साथ एक रख के देख रहे थे कि ये जॉइंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक से जो मेल है वो मेल खा रहा है या नहीं खा रहा है। अगर नहीं खा रहा है ना, उसे हम फिर से मतलब इस तरीके से घिस के स्मूथ करके उसके बाद फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो अभी आज के दिन में ही ये जो रोलिंग शटर है उसका भी फिटिंग होने वाला था, तो वो भी मतलब आपका एक बोनस हो गया कि ये भी अब देख सकते हैं। देखिए रोलिंग शटर किस तरीके से यहाँ पे फिटिंग किया जाता है, ठीक है। तो रोलिंग शटर भी इस तरीके से देखिए इसी तरह पार्ट बाय पार्ट इस तरीके से लगाने के बाद इस तरीके से किया जाता है रोलिंग शटर, ठीक है। ये भी बहुत मेहनत वाला काम है। रोलिंग शटर वाले तो सुबह से आके ये ठुक ठक करते रहते थे और पहले दिन ये चैनल फिट करके गए हैं, ठीक है। पहले दिन मतलब 3-4 दिन पहले ही ये चैनल फिट करके गए हैं और आज जाके ये जो रोलिंग शटर है वो लगा दिया है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह कॉन्सेप्ट होता है रोलिंग शटर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है डोर हमने वो बना तो लिया है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो अभी देखना जो काम मैं करूँगा एक हमारा फाइनल टच है जो कि इसका जो फिनिशिंग है उसे और भी निखार देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो थिकनेस है ये थिकनेस को मेंटेन करते हुए हमने जो है इस काटर की ब्लेड से हमने एक कट लगा दूंगा, कट लगा देंगे इस तरफ से उस तरफ, ठीक है। तो देखिए इस तरफ से उस तरफ हम एक कट लगा देंगे बिल्कुल स्मूथ से, ठीक है। स्मूथ बिल्कुल तीनों पार्ट को इक्वल रखते हुए इस तरीके से कट लगा देंगे जैसे कि एक सीमलेस लुक यहाँ पे क्रिएट हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक जो राउटर मशीन से कोशिश कर रहा था कि, लेकिन हमने देखा कि राउटर मशीन से अगर हम ये करते हैं तो यहाँ पे दिक्कत ऐसा आता है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है वो गैप बन रहा है। तो वो उतना बड़ा गैप इसके साथ मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मेरे ख्याल से मुझे लगा कि ये नहीं करना चाहिए राउटर मशीन के साथ। इसीलिए हमने जुगाड़ लगा के ये जो है एक छोटा सा बहुत ही ये लगभग 2 मिलीमीटर के आसपास होगा, ऐसा कुछ 2 मिलीमीटर नहीं होगा, समथिंग 1 पॉइंट समथिंग मिलीमीटर होगा, उसके रिगार्डिंग इस तरीके से एक चैनल बना लिया जो कि देखने में काफ़ी मतलब खूबसूरत एक सीमलेस लुक दे रहा है। तो देखिए कुछ मतलब ऐसा ही है, ठीक है। तो फाइनल बनने के बाद कुछ इस तरह हमें देखने को मिलता है जो कि आप हमारे सामने देख सकते हैं, ठीक है। तो बात कुछ ऐसा ही है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो सही आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ। और चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास रहता हुआ बेल बटन को क्लिक कर देना जैसे कि हमारा कोई भी वीडियो आपको कभी मिस ना हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए बने रहना हमारे साथ, बने रहना बाबा फैक्ट्री के साथ और बिल्ड ट्यूटोरियल्स के साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।